हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ गोवाकर। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। स्टूडेंट क्या है कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी का जो होता है स्टूडेंट में वीडियो बना रहा हूं स्टैंड, और मैं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के बारे में बताऊंगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स होता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, जो डीएनए आप देखते हैं, डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, क्या उसका जो होता है कंपोजिशन है, क्या उसका कंपोनेंट है, इसका जो होता है स्टूडेंट ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या डीएनए के बारे में जो बात करेंगे। तो डीएनए देखिए क्या है। डीएनए स्टूडेंट आपको पता होगा, आप जो होता है कि लोअर क्लासेस से पढ़ के चले आते हैं कि डीएनए से होता है कि आपका एक तरह का जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है स्टूडेंट, ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर न्यूक्लिक एसिड में स्टूडेंट आपका डीएनए भी आता है और आपका आरएनए भी आता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो कि आपका डीएनए है और आपका जो होता है कि आरएनए है, यह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसका एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। इन चीज से मिलकर के जो होता है स्टूडेंट बना हुआ है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट आप देखते हैं तो डीएनए से होता है जेनेटिक मटेरियल्स देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट जहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स न होकर के आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स भी होता है। जैसे देखिए लिखा है यहां पर कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स इन सम वायरस। यानी स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं वायरस का, किस इसका बात कर रहा हूं, वायरस का, तो जो वायरस आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो वायरस होते हैं, यहां पे आइए देखिए वायरस, यानी कि जो वायरस होते हैं स्टूडेंट, इसमें भी क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं यहां पे आपको समझा दे रहा हूं। देखिए अगर आप जो होता है यहां पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जो आपका वायरस होता है, ठीक है, वायरस में जो होता है स्टूडेंट डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वायरस में जो होता है स्टूडेंट आपका आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल्स वायरस में देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो होता है कि ऐसा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होता है एक ही वायरस में प्रेजेंट हो, ऐसा केस देखने को आपको नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई एक जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स होगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ये मैं केस बात कर रहा हूं किसका, वायरस का। किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, वायरस का बात कर रहा हूं। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे और देख ले रहा हूं कि क्या किसी तरह कोई इशू तो नहीं ना है, रिकॉर्डिंग जो होता है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं एक बार देख ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, यानी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो होता है कि मैं बात कर रहा हूं, लिखा आरएनए जो होता है मोस्टली फंक्शंस होता है एज ए मैसेंजर। अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है कि आरएनए जो होता है मैसेंजर का काम करता है। जैसे क्या है स्टूडेंट, जो ट्रांसलेशन आप जो होता है कि प्रोटीन्स में भी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जो होता है कि जो आरएनए होगा वह आरएनए किस इसका काम करेगा, मैसेंजर का काम करता है। टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, यानी कि डीएनए टाइप्स ऑफ आरएनए में आपका टी आरएनए होता है स्टूडेंट, आर आरएनए होता है, एम आरएनए होता है। तो ये क्या कर रहा है, मैसेंजर का काम करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करेगा। किस तरह का जो होता है कि अमीनो एसिड को कोड करना है, कौन से होता है प्रोटीन्स को बनाना है, इसमें जो होता है यानी कि आरएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में, अमीनो एसिड की कोडिंग में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, उसके बाद देखिए अब देखिए क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन्स। यानी स्टूडेंट कि आप देखिए क्या है कि यहां पर देखिए लिखा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। यानी स्टूडेंट क्या होता है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड, यहां देखिए न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड का। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता आर द पॉलीमर्स ऑफ होता न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो डीएनए और आरएनए आपका बना हुआ है स्टूडेंट, बहुत से जो होता है कि न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना हुआ है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी मैं बता दूंगा कि न्यूक्लियोटाइड है क्या स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप देखिए क्या स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए अगर, तो यहां पे कई चीज लिया गया है।
सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या है कि यहां पर लिया गया है आपका कि न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3 एंड न्यूक्लियोटाइड 4, यानी कि इसी तरह से बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिल करके स्टूडेंट जो होता है कि डीएनए और आरएनए को बना रहे हैं। होता क्या है इसमें, यहां पे देखिए क्या स्टूडेंट, ये पेंटोज शुगर आप देख रहे हैं, ये पेंटोज शुगर होगा और ये आपका फास्फेट ग्रुप होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो होता है एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ठीक है। और एक तरफ जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिलेगा। तो इस तरह से बहुत से जो होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक तरह का पॉलीमर्स होता है। अब जो होता है स्टूडेंट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, कैसा स्ट्रक्चर इनका है, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यहां तक तो मैं आपको बता दिया हूं। यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक कह रहा है किससे वही चीज आपका। यहां पे देखिए जो होता है कि ये नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसको मैं कह रहा हूं थाइमिन है। ये क्या होगा आपका, एक नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो होता है कि आपका फास्फेट ग्रुप होगा, और ये जो होता है कि आपका शुगर होगा, पेंटोज शुगर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो स्टूडेंट देखते हैं आप, ये न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। 3 कंपोनेंट्स और मिलकर के आपका बना होता है। वो तीनों कंपोनेंट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, देखिए क्या, जो तीनों कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एक आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा जो होता है स्टूडेंट आपका पेंटोज शुगर है, यानी कि आपका फास्फेट ग्रुप है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा आपका पेंटोज शुगर होता है, तीसरा जो होता है स्टूडेंट आपका फास्फेट ग्रुप होता है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, राइबोज इन आरएनए, यानी राइबोज होता है स्टूडेंट एक शुगर है जो कि आरएनए में पाया जाएगा। डीऑक्सी जो होता है कि राइबोज शुगर होता है, अब देखिए क्या आपका डीएनए में डीऑक्सी, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर जो होता है कि राइबोज आरएनए मिलेगा, और डीऑक्सी राइबोज होता है आपको किसमें मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। स्टूडेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सेट होने में समय लगेगा, क्योंकि ये जो होता है अभी फर्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। यानी स्टूडेंट अगर आप एक नाइट्रोजनस बेस को उठाते हैं, तो एक नाइट्रोजनस बेस में आपका प्यूरिन्स होता है और पिरिमिडिन्स होता है। यानी स्टूडेंट एडेनिन प्लस ग्वानिन को मिलाकर के आप प्यूरिन्स करें, प्लस आप साइटोसिन्स, थाइमिन और यूरोसिल्स को मिलाकर के क्या कहेंगे, पिरिमिडिन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पिरिमिडिन कहेंगे। यानी कि एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया और साइटोसिन हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। 4 नाइट्रोजनस बेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन। अब ये जो यूरोसिल्स की मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां पर साइटोसिन, थाइमिन प्लस यूरोसिल्स, ये जो आप देख रहे हैं जो है, इसको मिलाकर के पिरिमिडिन्स कर रहे हैं। लेकिन यूरोसिल्स होता है स्टूडेंट ओनली आपको आरएनए में देखने को मिलता है, यह क्या होगा, डीएनए में एब्सेंट होता है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट होता है एडेनिन का, ये ग्वानिन का है, ये साइटोसिन्स का, ये थाइमिन्स का और ये आपका यूरोसिल्स का है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि थाइमिन्स यानी 5 मेथाइल यूरोसिल्स प्रेजेंट ओनली इन द डीएनए एंड यूरोसिल्स ओनली इन द आरएनए। यानी स्टूडेंट क्या है कि जो थाइमिन है ये जो होता है डीएनए में सिर्फ मिलेगा, आरएनए में एब्सेंट होगा, और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरोसिल्स पाया जाता है। स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप डिनोट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा। किसमें काम आएगा, फ्यूचर में। अब डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट आते हैं, देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दोनों से होता है सिमिलर वर्ड से स्टूडेंट। यहां पे देखिए नाइट्रोजनस बेस प्लस होता पेंटोज शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर दोनों को आप मिला लेते हैं तो इसको आप जो होता है न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और ये दोनों जो होता है स्टूडेंट किसी एक बॉन्ड से लिंक होते हैं, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
जैसे यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि पेंटोस शुगर दिखाया गया है, नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया स्टूडेंट आपका ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब जो होता है कि हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है इन आरएनए में, और न्यूक्लियोसाइड होता है कि आपका डीएनए में। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए और न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, दोनों में देखिए क्या क्या मिलेगा। जो आरएनए होगा स्टूडेंट, एडेनोसिन्स है, ग्वानोसिन्स है, उसके बाद साइटिडीन है, उसके बाद होता है यूरिडीन है। यहां पर आप देखेंगे डीएनए में तो सेम वही एडेनोसिन है, आपका ग्वानोसिन है, साइटिडीन है, थाइमिडीन है, सबके आगे जो होता है स्टूडेंट डीऑक्सी आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं डीएनए में, और न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं आरएनए में। तो आरएनए में न्यूक्लियोसाइड्स होता है, एडेनोसिन्स होगा, ग्वानोसिन्स होगा, साइटिडीन्स होगा, और आपका यूरिडीन्स होता है। लेकिन जो आप डीएनए में अगर न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं तो इसमें आपका डीऑक्सी एडेनोसिन्स मिलेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन्स मिलेगा, डीऑक्सी साइटिडीन्स मिलेगा, और डीऑक्सी जो होता है थाइमिडीन मिलेगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे एडेनोसिन्स है, ये दिखाया गया स्ट्रक्चर स्टूडेंट होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट साइड पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। अब देखिए क्या है स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में, यहां पे आपको बता रहा है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप। अब देखिए अभी तक तो मैं बात कर रहा था न्यूक्लियोसाइड की, अब मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड्स देखिए यहां पे न्यूक्लियोटाइड दिया है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आप देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस, यानी नाइट्रोजनस बेस मतलब क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स, प्लस आपका शुगर यानी कि पेंटोस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, ये तीनों अगर पाए जाएंगे स्टूडेंट, ये तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों अगर पाए जाते हैं तो तीनों को मिला करके आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस आपका शुगर होता है, उसमें फास्फेट ग्रुप नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड में आपका तीनों रहेगा, यानी कि आपका पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, प्लस आपका फास्फेट ग्रुप भी है स्टूडेंट। ये क्या बना लेगा, आपका न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। जैसे यहां पे देखिए ध्यान से कि फास्फेट ग्रुप दिखाया गया है, नाइट्रोजनस बेस दिखाया गया आपका, प्लस ये आपका पेंटोस शुगर है। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट नंबर पे आपका लगा है, फोर्थ आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका पेंटोस शुगर लगा है, सॉरी फास्फेट ग्रुप लगा है। ठीक है, पेंटोस शुगर से। उसके बाद होता है स्टूडेंट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन्स में क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इन आरएनए, अगर आरएनए की बात करते हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि सॉरी राइबोस शुगर की बात करेंगे ना, सेकेंड पोजीशंस ऑफ राइबोस, यानी कि देख रहे हैं कि अगर आरएनए होगा तो इसमें जो होता है ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एडिशनल जो होता है OH ग्रुप रखा है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख रहा है आपका सेकेंड पोजीशंस ऑफ राइबोसोम्स। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक होता है थ्रू 3 to 5, यानी 3 जो होता है डैश टू 5 डैश होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म द डाई न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड्स अब लिंक हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद होता है मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बना लेंगे, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइबोस जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप को यहाँ पर सेकेंड पोजीशन जो कार्बन का यहाँ पर OH ग्रुप जो होता है ऐड किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो होता है देखिए क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ना, एक जो होता है कि आपका न्यूक्लियोटाइड है, यहां पे फास्फेट ग्रुप है जो कि आपका 5 प्राइम एंड्स होगा, एक आपका 3 प्राइम एंड्स होगा। 3 प्राइम एंड्स में हमेशा आपको जो होता है OH ग्रुप मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 5 प्राइम एंड्स पे हमेशा जो होता है कि आपको फास्फेट ग्रुप मिलेगा। अब जो होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये हो गया, इन दोनों के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन से जो होता है ऐसे बॉन्ड बनते हैं जिसके कारण जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा,
तो इसमें जो होता है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। कौन सा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। इसी तरह से स्टूडेंट होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते चले जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होता है स्टूडेंट लिंक होते चले जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपका बना लेते हैं। यहां से यहां तक देखिए, यानी डाइन्यूक्लियोटाइड है, एक दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, इस तरह से आपको यहां से लेकर के आपका कंप्लीट ये दिखा रहा है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपका है। क्या है आपका स्टूडेंट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये आपका है। उसके बाद देखिए, अब जो होता है कि यहां तक आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये डीएनए का स्ट्रक्चर में बताया हूं, डीएनए का स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। डीएनए का इंटरनल जो होता है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से बताया जा रहा है, कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये मैं आपको बताया हूं। बहुत ही छोटा क्लास में आज आपका ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट डे है। अगर नए होंगे स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो होता है स्टूडेंट आप इनको सेंड कर दीजिए, इससे बहुत इजी वे में अपना नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि अब जो होता है कि आपका एग्जाम रिटन फॉर्म में होगा और रिटन फॉर्म के लिए प्लस एमसीक्यू के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट जो होता है कि अब मैं क्लास लेकर के आपका आऊंगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की जो डीएनए है, इस डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ है, कौन कौन से साइंटिस्ट मिल करके जो होता है कि इसको डिस्कवर किया, किस तरह से होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको सिद्ध किया गया है स्टूडेंट। ये हम लोग वगैरह डिस्कस करेंगे। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।